अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 3 कर रहे हैं। ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स थे, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ 90, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस इनटू को रेशियोज। Sin theta changes to cos theta, tan theta changes to cot theta, secant theta और secant theta में चेंज हो जाते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट। ये हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाई 2 थीटा कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 थीटा माइनस थीटा और ये इक्वल टू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ली है। अब ये कॉन्सेप्ट में ये था कि मल्टीपल ऑफ 90 हमने बनाना है। यहाँ पर है पाई की वैल्यू को अगर हम डिग्री में लेते हैं तो ये पाई जो है ये डिग्री में क्या होता है 180 और पाई बाय 2 क्या होगा डिग्रीज में, ये हो जाएगा 90। तो हमने यह क्या करना है, इस 180 के मल्टीपल ऑफ 90 बनाना है, मल्टीपल ऑफ 90। तो ये देखें ये 90 है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 यानी पाई के इक्वल हो जाएगा। या ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये भी पाई के इक्वल हो जाएगा। और ये साइन के ऊपर जो स्क्वायर था ये यहाँ पर ये स्क्वायर डाल दी। और ये 3 पाई बाय 2 था तो हमने क्या किया 3 मल्टीपल ऑफ 90 बना दी। और यहाँ भी 3 मल्टीपल ऑफ 90 बनाया है। और इसको भी पाई को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई के ही इक्वल आएगा। और इस 2 पाई को कन्वर्ट किया है 4 इंटू पाई बाय 2। तो ये देखें ये 2 और 4 कैंसिल होता है तो ये 2 पाई के ही इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखें ये सब मल्टीपल ऑफ 90 बना लिए गए। अब हमने देखना है कि मल्टीपल ऑफ 90 ये इवन है या ऑड है। तो 90 मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर से, तो अगर इवन से मल्टीप्लाई हो तो ये साइन जो है ये चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही रहेगा। अब हमने देखना है इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। अब ये 90 मल्टीप्लाई 2 तो ये बनता है 180। अब 180 को 180 में जब हम कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ तक क्या होता है 180। जब हम इसमें कुछ प्लस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव लगा हुआ। इसी तरह देखें ये 90 मल्टीपल किसका है, ये है ऑड नंबर का। तो ये ऑड नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये tan जो है ये को रेशो इसकी tan की क्या है कॉट, तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमने देखना है कि ये 90 मल्टीप्लाई 3 270 में जब हम कुछ ऐड करेंगे 270 यहाँ तक होता है, इसमें जब कुछ ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट फोर्थ में चला जाएगा। और फोर्थ में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें ये नेगेटिव है। यहाँ पे कॉट और ये 90 मल्टीपल किसका है ऑड नंबर का। और ऑड से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये कॉट tan में चेंज हो जाएगा, को रेशो में चेंज हो जाएगा। और फिर ये क्वाड्रेंट देखना है तो 270 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट हमारा थर्ड बनेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है और ये स्क्वायर वैसे आ गया। और यहाँ पर कॉस और ये मल्टीपल 90 किसका है इवन का। तो इवन से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज नहीं होता तो ये कॉस ही रहेगा। और फिर हमने देखना है क्वाड्रेंट, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 180 में से जब कुछ माइनस करते हैं तो 180 होता है यहाँ तक। जब इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ये वापस इसी क्वाड्रेंट में आएगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। और कोसिकेंड ये फिर इवन है मल्टीपल ऑफ 90 तो ये कोसिकेंड ही रहेगा। और ये 360 बनेगा 90 मल्टीप्लाई 4 360। 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कोसिकेंड की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये माइनस का ऊपर चूंकि स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव। और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा वैसे ही नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा। और ये जो नेगेटिव है ये हमने शुरू में लगा दी।
तो ये कॉड थीटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कॉड थीटा इक्वल टू होता है कॉज ओवर साइन, तो कॉड को हमने चेंज कर दिया कॉज ओवर साइन में, यहाँ पे ये साइन इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और टेन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, तो ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और कोसिकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा, तो इसका ये कोसिकेंट को हमने 1 ओवर साइन में चेंज कर दिया, तो ये साइन इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। अब ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये रह गया कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट है जी। कॉस 90 प्लस थीटा, ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो इसको मल्टीपल ऑफ 90 बनाना है, तो 90 1 इंटू 90 हो जाएगा। और सीकेंड के आगे माइनस हो, तो ये हमने फॉर्मूला लिस्ट में लिखा था, सीकेंड माइनस थीटा इक्वल टू होता है सीकेंड थीटा, तो माइनस सीकेंड और कॉस के आगे माइनस खत्म हो जाता है। तो 180 को हम 90 का मल्टीपल बनाएंगे, तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 360 है तो ये 4 इंटू 90 हो जाएगा, और 180 है तो ये 2 इंटू 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये 1 इंटू 90 हो जाएगा। हमने सबको मल्टीपल ऑफ 90 बनाना है, और फिर ये देखना है कि ये मल्टीपल किसका हो रहा है, इवन का या ऑड का। तो 90 मल्टीपल हो रहा है ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर में फिर हम क्या करते हैं, कॉस जो है वो को रेशो यानी साइन में चेंज हो जाता है, तो ये साइन में चेंज हो गया। और क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। यहाँ ये देखें, ये 90 होता है यहाँ तक, अब जब इसमें कुछ प्लस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे देखें ये नेगेटिव लगा हुआ। और सेकंड थीटा एज इट इज आ गया, और ये इवन था, तो इवन में हमने क्या करना था, को रेशो में चेंज नहीं होता, ये सेम आएगा, तो ये टेन थीटा ही आएगा। और 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में टेन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह ये इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेकंड थीटा ही रहेगा। और क्वाड्रेंट 360 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे भी देखें, ये 2 इंटू 90 है, ये इवन है, तो इवन हो तो क्या होता है, ये को रेशो में चेंज नहीं होता, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। और क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होगा, ये 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये फिर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम क्या करते हैं, ये कॉड जो है ये को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी 10 में चेंज हो जाएगा, और 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट आएगा फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सेकंड थीटा ये सेकंड थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और टेन थीटा ये इस टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, अल्फा बीटा गैमा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin गैमा। ये हमने प्रूव करना है। हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। बोथ साइड हम इसका साइन लेंगे, तो साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन 180 माइनस गैमा। 180 को हम मल्टीपल ऑफ 90 बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। तो ये इवन है, इवन हो तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा। और फिर हमने देखना था इसका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इसका है 180। 180 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं, 180 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ तक ये 180 हो जाता है, माइनस करने से ये वापस इसी क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट है, सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। इसको बोथ साइड हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमने ये प्रूव करना था कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर हमने बोथ साइड कॉज लेना है। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉज 180 माइनस गैमा बाय 2। इसे सेपरेट करेंगे तो 180 ओवर 2 क्या हो जाएगा, 90
और गैमा बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 90 किसका मल्टीपल है, ये 90 मल्टीपल है ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉस जो है ये को रेशियो साइन में चेंज हो जाता है। तो ये साइन गैमा बाई 2 और 1, ये 1 इंटू 90, ये 90 होगा। 90 में से जब हम कुछ माइनस करते हैं तो कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट होगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी तरह ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होगा। तो बोथ साइड हमने कॉस लेना है और फिर 180 को मल्टीपल ऑफ 90 बनाएंगे, तो 2 इंटू 90। तो 2 इंटू 90, 2 क्या है हमारा इवन नंबर। तो इवन में ये को रेशियो जो है ये चेंज नहीं होती, ये कॉस गैमा ही आएगा। और अब हमने देखना है कोऑर्डिनेट 180 माइनस गैमा जब हम करेंगे तो कोऑर्डिनेट हमारा होगा सेकंड, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ जाएगा और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। 5 का फोर्थ पार्ट, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। सेम अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा, बोथ साइड tan लेंगे और तो ये 180 को मल्टीपल ऑफ 90 बनाएंगे, 2 इंटू 90 माइनस गैमा। तो ये कोऑर्डिनेट आपने देखना है 180 माइनस गैमा करेंगे तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। जब हम इसे इस साइड पे लेके आएंगे तो इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।